जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कविता की कहानियों में। और बाबा जी की एक नई कहानी के साथ मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। मई की एक शाम बाबा जी अपने भक्तों के साथ बैठे थे, जो कि इलाहाबाद कोर्ट के कुछ जजों के परिवार थे। कुछ समय बाद उनके पास दो नवयुवक आए, जिनमें से एक ने काले रंग का वकीली कोट पहना था, जबकि दूसरा पारंपरिक भारतीय कपड़े यानी धोती कुर्ता में था। उन दोनों ने बाबा जी को नमस्कार किया, लेकिन बाबा जी ने उनकी तरफ नहीं देखा और अपने भक्तों के साथ बात करते हुए बैठे रहे। नए आए युवकों ने कुछ समय तक तो इंतजार किया कि बाबा जी उनकी ओर देखें, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो भी धीरे से वहीं बैठ गए। जो व्यक्ति काला कोट पहने था, उसका सब्र खत्म होने लगा। उसने अपने दोस्त से इशारा करके कहा, बाबा जी से बात करो। तो दूसरा दोस्त बाबा जी की तरफ बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ आया हूँ। वह बहुत ही मुश्किल में है, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब काला कोट पहना व्यक्ति भी खड़ा उठ गया। बाबा जी ने धोती कुर्ते पहने वाले व्यक्ति से कहा, तुम तो वकील हो ना? उसने कहा, हाँ हाँ बाबा जी। फिर बाबा जी ने उसके दोस्त से कहा, तुम वकील नहीं हो? उसने नहीं में सिर हिलाया। सभी बैठे भक्त आश्चर्य से बाबा जी का मुंह देखने लगे। क्या परेशानी है तुम्हारी? उस व्यक्ति ने नर्वस होते हुए कहा, कुछ नहीं बाबा जी, और चुप रहा। तभी उसके वकील दोस्त ने कहा, बाबा जी, इसको कत्ल के केस में फंसा दिया गया है और पुलिस इसका पीछा कर रही है। इस पर बाबा जी ने काले कोट वाले से पूछा, क्या तूने कत्ल नहीं किया? उसने धीरे से उत्तर दिया, नहीं बाबा जी। बाबा जी ने अब की बार जरा जोर से तेज आवाज में पूछा, क्या तेरा हाथ नहीं था कत्ल में? उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। बाबा जी ने दुखी होकर बोला, वह व्यक्ति तो बहुत सीधा था, क्यों मरवाया तुमने उसको? बाबा जी, वह मेरी राह का रोड़ा बन गया था। तब महाराज जी और भी क्रोध और दुखी होकर बोले, उसके बच्चे अभी छोटे हैं, कैसे परवरिश होगी उनकी? अब वह व्यक्ति रोते हुए बाबा जी के सामने खड़ा हो गया। बाबा जी, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। क्या तू मृतक के बच्चों की परवरिश करेगा? उसने हामी में सिर हिला दिया। बाबा जी ने कहा, वह उस परिवार की पूरा खर्चा उठाकर उनका ध्यान रखेगा और उसकी सहायता करेगा, और ऐसा वह पूरी जिंदगी करेगा। रोते हुए आदमी ने कहा, वह ऐसा ही करेगा जैसा बाबा जी ने कहा है। फिर बाबा जी शरणागत को कैसे तज सकते थे? बाबा जी ने वकील से पूछा कि किसकी अदालत में है मुकदमा? एक मुसलमान जज का नाम जानने पर बोले, जाओ सब ठीक हो जाएगा। दोनों प्रणाम करके चले गए। बाबा जी ने उसे जेल ना भेजकर पूरी जिंदगी उस परिवार की सेवा में लगा दिया, जिसका उसने सब खत्म कर दिया था, तथा परिवार की सेवा कराकर उसे उसके अपराध की भयानकता को भी समझा दिया। बाबा जी ने उपस्थित जनता को स्पष्ट रूप से बता दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ, जान लेता हूँ, मुझसे कुछ नहीं छिपा और ना ही कोई छिपा सकता है। बाबा जी ये कहते भी रहते थे, मैं सबकी एक एक सांस गिनता हूँ, मुझे बावला मत बनाओ। जय नीम करोली बाबा।